स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। बच्चों ये 10 मिनट की वीडियो रहेगी और इस 10 मिनट की वीडियो में जितना भी आपको जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर कि भाई साइक्लोएल्केन, साइक्लोपेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन, साइक्लोहेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन बनते कैसे हैं और कैसे स्ट्रक्चर मुझे बनाना है और इसमें कंफ्यूजन जितनी है सब दूर करेंगे। देखते जाओ, 10 मिनट की वीडियो रहेगी, ध्यान से सुनना। बच्चों यहाँ पे ना हम सीखेंगे कि भाई साइक्लो कंपाउंड्स बनते कैसे हैं। तो बच्चों सुनो, जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, बस ध्यान से सुनते रहना। जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3। या तो वो होंगे स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, या तो वो होंगे ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन, या तो वो होंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। जैसे मैं कहता हूँ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का मतलब है एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा। देख रहे हो सीधी चेन जा रही है, एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा। देख रहे हो सीधी चेन जा रही है, तो इन्हें स्ट्रेट चेन कहता हूँ। ब्रांच का क्या मतलब है? ब्रांच का मतलब समझते हो, पेड़ की ब्रांच। वैसे ही अगर मैं कहता हूँ ये एक स्ट्रक्चर है तो यहाँ क्या हो गया? ब्रांच। ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसकी वजह से ये क्योंकि ब्रांच है तो इस हाइड्रोकार्बन का नाम पड़ गया ब्रांच हाइड्रोकार्बन। एक होता है साइक्लिक। बच्चों साइक्लिक में ना साइकिल एक तो चलाने वाली होती है, लेकिन ये जो साइक्लिक है ना, साइंस में साइक्लिक का मतलब होता है एक ऐसा रोटेशन जहां से आप चले हो ना वहीं आ जाओ। मैं कहता हूँ अगर ये एक साइकिल है ना, तो चाहे मैं यहाँ से चलाऊं तो मैं घूम के यहाँ आ जाऊंगा, यहाँ से चलाऊं घूम के यहाँ आ जाऊंगा। तो साइकिल का मतलब होता है, साइंस में साइकिल का मतलब होता है कि ना एक क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ, जहां से चले हो वहीं आ जाओ। जैसे मैं आपसे कहता हूं, अगर इस वाले स्ट्रक्चर को देखो ध्यान से, इस वाले स्ट्रक्चर को देखो, आप बोलोगे देखो भैया अगर मैं इसको पहला कार्बन कहता हूं, मेरी उंगली देखते रहना, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहां देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसके बाद अगर मैं आगे जा रहा हूं तो क्या पहले पे आ रहा हूं? नहीं। तो ये ओपन चेन है, ये ओपन चेन है, लेकिन ये कैसा है? क्रॉस चेन। तो जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है ना, उसका दूसरा नाम होता है क्रॉस चेन हाइड्रोकार्बन। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि साइक्लोपेंटीन बना के दिखाओ, साइक्लोपेंटीन बना के दिखाओ, साइक्लोपेंटाइन बना के दिखाओ, साइक्लोहेक्सीन बना के दिखाओ। बेंजीन से ये कैसे अलग है ये समझाओ। तो आओ देखते हैं, ये तो बेसिक था। अब सुनो, देखो बच्चों, सबसे पहला कंपाउंड में देखूंगा कि जो एल्केन्स होते हैं ना, जो एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स जिनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। और यहाँ पे n कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से। अच्छा, इस एल्केन से मैं साइक्लो एल्केन कैसे बनाऊंगा? तो देखते जाओ बच्चों। मैं कहता हूं जैसे एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल तो मैं दे देता हूं N=4 C4H10। इसका क्या नाम होता है? ब्यूटेन। क्या नाम होता है इसका? ब्यूटेन। बताया मैंने पिछली वीडियोस में, जाके देखना। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, 1 2 3 4 H H H H H H H H H H। सही है। अब देखते जाओ बच्चों, मैं कहता हूं ये बताओ इस चेन को, ये ओपन चेन है ना, ओपन चेन है, देखो ओपन चेन है, 1 2 3 4, फिर घूम के नहीं आ पा रहा, ओपन चेन है, इसको मुझे क्लोज करना है। तो मैंने कहा देखो ये ओपन चेन थी, ये ओपन चेन थी, ये ओपन चेन थी, इसको क्लोज करना है। तो मैंने कहा ये जो 2 एंड्स है, ये जो 2 एंड्स है, इनको ऐसे मिला दो ना, ऐसे मिला दो। वैसे ही मैंने कहा इस कार्बन और इस कार्बन को अगर मैंने मिला दिया तो क्या ये क्लोज नहीं हो जाएगा? क्या ये क्लोज हो जाएगा? मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ना 2 हाइड्रोजन हटा देता हूँ। कितने? 2। तो मैं कहता हूँ एक ये वाला हाइड्रोजन हटा दो, एक ये वाला हाइड्रोजन हटा दो। हट गया। अब देखते जाओ बच्चों, 2 हाइड्रोजन हट चुके हैं यहाँ से, तो ये वाला बॉन्ड भी खाली हो गया, ये वाला बॉन्ड भी खाली हो गया। तो ये कार्बन इससे ज्वाइन नहीं हो जाएगा क्या? सिंपल सी बात है। तो अब जो है ना, अब देखो क्या होगा कि एक कार्बन दूसरे से ज्वाइन है, दूसरा तीसरे से ज्वाइन है, और तीसरा चौथे से ज्वाइन है। तो मैंने कहा जो 4 कार्बन थे पहले ऐसे दिखते थे, लेकिन अब कैसे दिखेंगे? ऐसे। अच्छा, एक और ट्रिक बताता हूं मैं आपको, एक और ट्रिक देखो। जब 3 कार्बन होंगे ना, तो जब इसको साइक्लो में बनाओगे तो ट्रायंगल बनेगा। जब 4 कार्बन होंगे और इसको साइक्लो में बनाओगे तो स्क्वायर बनेगा। जब 5 कार्बन होंगे और इसको साइक्लो में बनाओगे तो ये बनेगा पेंटागन। क्या बनेगा? पेंटागन। और जब 6 कार्बन होंगे और इसको साइक्लो में बनाओगे तो आपके पास बनेगा हेक्सागन। तो मैं आपको एक बेसिक ट्रिक बताता हूं। यहाँ कितने कार्बन है? 4। तो 4 कार्बन है ना, तो एक स्क्वायर बना दो, बना दिया, और स्क्वायर के चारों एंड्स पे क्या दिखा दो? कार्बन। और ये क्या दिखा रहा है? कार्बन के बॉन्ड्स को। अब मैंने कहा ये बताओ, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को, एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। इसको देखो 2 बना चुका है, तो 2 किसके साथ बना देगा? हाइड्रोजन। ये भी 2 किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन। ये भी और ये भी। क्या दिखा आपको? क्या दिखा? तो मैंने कहा ये तो पहला हो गया। अच्छा, दूसरा ये क्या था? ये ब्यूटेन था। अब मैं देता हूं C5H12। ये क्या हो गया?
पेंटेन, ये आपके पास क्या हो गया, पेंटेन। अच्छा पेंटेन का कैसे बनेगा, तो 1 2 3 4 5। अच्छा देखा, यहां से कितने हाइड्रोजन हटाने, 2। अब बच्चों देखो 5 कार्बन है, 5 कार्बन होता है तो कौन सा शेप बनता है, पेंटागन। तो मैं होता ना आपकी जगह तो मैं पेंटागन ही बनाता, पहले बना दिया। अब जितने भी इसके कोने हैं उन कोनों पे क्या आना चाहिए, कार्बन आना चाहिए। तो इन कोनों पे क्या आ गया, इन कोनों पे क्या आ गया, इन कोनों पे कार्बन आ गया। अब एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसने 2 बनाए हुए हैं, 2 बचे हुए हैं, इसके भी 2 बचे हुए हैं, इसके भी 2 बचे हुए हैं, इसके भी 2 बचे हुए हैं, और इसके भी कितने बचे हुए हैं, 2। दिखा आपको। अब मैंने कहा ये बताओ इसका जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2, लेकिन इसका क्या है, जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से। मैंने कहा कार्बन कितने हैं, 4, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8, हाइड्रोजन कितने, 8। यानी जितने कार्बन है क्या जस्ट डबल हाइड्रोजन नहीं है। तो जो साइक्लोएल्केन होता है ना, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। क्या फॉर्मूला होता है, CnH2n। और ये किसकी तरह होता है, इट इज सिमिलर टू एल्कीन। ये फॉर्मूला और किसका देखा था हमने, एल्कीन का। तो क्वेश्चन आता है कि साइक्लोएल्केन का फॉर्मूला होता क्या है और किसकी तरह होता है, तो CnH2n होता है और एल्कीन की तरह दिखता है। अच्छा दूसरी चीज, बात समझ गए, बात समझ गए। और तीसरा हेक्सेन आएगा, तो हेक्सेन में क्या बनाना है, ट्रायंगल बनाना है, बन जाएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नोट करो, आगे चलते हैं। चलो अब तीसरा क्या, तीसरा देखो, तीसरा क्या, अब मैं कहता हूं ये बताओ C6H14 ये क्या है, ये है हेक्सेन। ये क्या है अपने पास, हेक्सेन। इस हेक्सेन से मुझे बनाना है साइक्लोहेक्सेन। मुझे क्या बनाना है, साइक्लोहेक्सेन। भाई देखो नाम तो वही रहेगा, आगे साइक्लो आ जाएगा, जैसे पेंटेन साइक्लोपेंटेन, ब्यूटेन साइक्लोपेंटेन, वैसे हेक्सेन साइक्लोहेक्सेन। तो मैं कहता हूं ये कितने कार्बन है, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब कितने हाइड्रोजन हटाने, तो हर बार कितने हटाने होते हैं, 2। तो एक यहां से हटेगा, एक यहां से हटेगा। 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर बताया था, ये वाला, तो ये बना दो, बना दिया। अब जितने कोने हैं उन कोनों पे क्या बिठा दो, कार्बन, 1 2 3 4 5 6, बना दिया। अब एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसने 2 बनाए हुए हैं, तो 2 किसके साथ बना देगा, हाइड्रोजन के साथ, ये भी 2 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 हाइड्रोजन के साथ, और ये भी 2 कितने किसके साथ बना देगा, हाइड्रोजन के साथ। फॉर्मूला देखो C6 और हाइड्रोजन है 12, तो फिर से किसकी तरह हो रहा है, CnH2n। ये देखो ये है आपके पास हेक्सेन, लेकिन ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। अब बच्चों 3 ट्रायंगल होता, ये भी बना के देख लो, ये भी बनवा देता हूं, ये बनवा देता हूं। मैं कहता अगर ये 3 वाला स्ट्रक्चर होता, अगर ये 3 वाला स्ट्रक्चर होता तो इसमें से 2 हाइड्रोजन जाते और 3 के लिए क्या बनेगा, ट्रायंगल। तो यहाँ पे मैं क्या बना देता, ट्रायंगल। हर ट्रायंगल के कोने पे क्या आना चाहिए था, कार्बन आना चाहिए था। और ये 2 तो बॉन्ड बन गए, 2 किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, 2 किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो ये तो आपके पास था प्रोपेन, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। क्या बात समझ आया आपको, क्या आपको बात समझ आई, क्या आपको बात समझ आई। तो बच्चों मेरे को अब बताओ, अब आपको साइक्लो कंपाउंड में दिक्कत आई, नहीं आई ना, इसे नोट करो। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब मैं एल्कीन से बना के दिखाता हूं। अब देखो बच्चों, एल्कीन का तो क्लियर हो गया। अब मैं देखता हूं एल्कीन से मैं साइक्लोएल्कीन कैसे बनाऊंगा, साइक्लोएल्कीन। तो बच्चों वही अगर 3 कार्बन है तो स्ट्रक्चर बनेगा ट्रायंगल, 4 कार्बन है तो बना दो स्क्वायर, 5 कार्बन है तो बना दो पेंटागन, और 6 कार्बन है तो बना दो हेक्सागन। देखते जाओ देखते जाओ। मैं कहता हूँ एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। अच्छा चलो भाई शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले 3 बनाता हूँ, 4 बनाता हूँ, 5 बनाता हूँ, 6 बनाता हूँ, 3 बनाता हूँ। तो 3 के लिए जब नंबर 3, तो फॉर्मूला क्या होगा, C3H6, मैथ एथ प्रॉप, और आगे क्या, इन, प्रोपीन। स्ट्रक्चर 1 2 3। अच्छा बच्चों बताओ ये सही स्ट्रक्चर है, तो आप बोलोगे नहीं भैया क्योंकि ये एल्कीन है, तो यहाँ पे कौन से बॉन्ड आना चाहिए, डबल। तो मुझे किसी एक जगह डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, और मैंने आपको बताया है डबल बॉन्ड हमेशा फर्स्ट पे लगाओ। आप हमेशा कहाँ लगाओ, फर्स्ट, आसान पड़ेगा आपको। अब मैं कहता हूँ बाकी जितनी जगह है वहाँ क्या आएगा, हाइड्रोजन, यहाँ 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 यहाँ
यहाँ यहाँ। अब यहाँ से भी कितने हाइड्रोजन जाने चाहिए बच्चों? 2, तभी तो क्या बनेगा, देखो यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटाऊंगा तो क्या बन जाएगा? साइक्लो एल्कीन। अब 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर? ट्राइंगल। तो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बना दिया? ट्राइंगल। ट्राइंगल के जितने कोने हैं उन कोनों पे क्या आना चाहिए? कार्बन। तो यहाँ आएगा कार्बन, यहाँ आएगा कार्बन, यहाँ आएगा कार्बन। बात सही है। अब मैं कहता हूँ ये बताओ डबल बॉन्ड दिखा आपको, तो कौन से कार्बन पे दिखा? पहले कार्बन पे दिखा। तो आप बोलोगे भैया जो डबल बॉन्ड है यहाँ बनाऊंगा कैसे और कौन से कार्बन को दूं? इसको दो, इसको दो, इसको दो। मेरे भाई किसी को दे दो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जो डबल बॉन्ड है ना, ये कुछ नहीं, जस्ट एक डबल लाइन से दिखाऊंगा। तो मैंने कहा मैं यहाँ दिखा देता हूँ। मैं कहाँ दिखा देता हूँ? यहाँ दिखा देता हूँ। आपकी मर्जी, आप यहाँ भी दिखा सकते हो, यहाँ भी, लेकिन एक ही जगह दिखाना है। अच्छा, अब ये क्या था? ये था प्रोपीन, लेकिन ये है साइक्लो, और आगे क्या लगा दिया? प्रोपीन। अच्छा, स्ट्रक्चर कंप्लीट है? अभी नहीं है। एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। इसको देखो, इस कार्बन को 1 2 3 बना रखे हैं, तो एक किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। 4 हो गए। ये 4 बना सकता है, 2 बना रखे हैं, तो 2 किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। ये 4 बना सकता है, 1 2 3 बना रखे हैं, तो एक किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। जरा गिनना जरा, तो मैंने कहा कार्बन तो 3 है, 2 1 3 1 4, और हाइड्रोजन कितने हैं? 4। कार्बन तो 3 है लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं? 4। कार्बन तो 3 है लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं? 4। ये किसकी तरह दिख रहा है? तो ये दिख रहा है CnH2n-2 की तरह। देखो ना, अगर मैं कहता हूं अगर कार्बन के नंबर में 2 की मल्टीप्लाई करी और 2 माइनस करा, मैंने कहा कार्बन 3 था तो 3 में 2 की मल्टीप्लाई करी 6 और 2 माइनस किया तो 4 आ गया कि नहीं आ गया? तो कार्बन के नंबर में 2 की मल्टीप्लाई करी और 2 माइनस किया, हाइड्रोजन आ गया। और यही सेम फॉर्मूला होता किसका है? यही सेम फॉर्मूला किसका होता है? एल्काइन का। तो ये जो साइक्लो एल्कीन है ना, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, और ये किसकी तरह होता है? इट इज सिमिलर टू एल्काइन। किसकी तरह सिमिलर होता है? एल्काइन, क्योंकि बच्चों एल्काइन का भी तो यही होता है CnH2n-2। सही है। अच्छा, तो बस ये वाला तो हो गया यहाँ। इसका फॉर्मूला क्या था? तो इसका C3H4। अच्छा, अब ये तो N3 हो गया, अगर N4 होता तो C4H8, इसका नाम होता ब्यूटीन। क्या नाम होता है इसका? ब्यूटीन। यहाँ बनाता हूँ 1 2 3 4, डबल बॉन्ड दिखा दो, 2 बचे, इस पे 1, इस पे 2, इस पे 3। देखो ये 4 बना सकता था, 2 2 4, ये 4 बना सकता था, 2 1 3 1 4, ये 4 बना सकता था, 4 4। सही। अब मैं कहता हूँ कितने हाइड्रोजन जाने चाहिए? 2 जाने चाहिए। 1 2 3 4, 4 कार्बन होते तो कौन सा स्ट्रक्चर? स्क्वायर। तो बना दो, स्क्वायर बना दो। और ये जितने भी कोने हैं, इन कोनों पे क्या आना चाहिए? कार्बन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कार्बन। आगे कार्बन। अब सुनो, अब मैं कहता हूँ डबल बॉन्ड कहाँ दिखाना है? तो मेरे भाई कहीं दिखा दो। तो चलो मैंने यहाँ दिखा दिया। अब मैं कहता हूँ बाकी जितनी भी जगह है वहां क्या भर दो? हाइड्रोजन। एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। इसको देखो, 1 2 3, कितने बचे? 1। इसको देखो, 2 बनाए, देखो इसने 2 बनाए, 2 बचे, इसने भी 2 बनाए तो 2 बचे, इसने 1 2 3 बनाए, 1 बचा। गिनना जरा, 4 तो हाइड्रोजन है, 2 2 4 1 5 1 6, और मतलब 4 तो कार्बन है, हाइड्रोजन कितने? 6। तो 4 को डबल करो 8 और 2 माइनस करो 6 आ रहा है ना, यानी फॉर्मूला सही बैठ रहा है। ये क्या है? तो ये है साइक्लो ब्यूटीन। ये क्या हो गया? साइक्लो ब्यूटीन। नोट करो। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। मैंने कहा जब n की वैल्यू हो गई 5 तो इसका नाम क्या पड़ गया? पेंटीन। और फॉर्मूला क्या होगा? C5H10। तो 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड, 2 बचे, इस पे 1 बचा, 2 बचे, 2 बचे, 3 बचा। देखो बच्चों, इनमें से ना कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है स्ट्रक्चर बनाने को, इसलिए मैं सारे बनवा रहा हूँ। कितने हाइड्रोजन जाने चाहिए? 2 जाने चाहिए। 5 है, 5 है, तो 5 की तो कौन सा स्ट्रक्चर? पेंटागन। तो पेंटागन बनाना है तो मेरे को पता है कोनों पे क्या आना चाहिए? कार्बन आना चाहिए। आ गया। अब मैंने कहा डबल बॉन्ड कहाँ दिखाना है? तो ये तो भाई मैंने यहाँ दिखा दिया, ढंग से बनाओ। डबल बॉन्ड कहाँ दिखाना है? यहाँ। अब मैंने कहा एक कार्बन 4 बना सकता है, इसने 3 बनाए, 1 बचा, इसके 2 बचे, इसके भी कितने बचे? 2, इसके भी कितने बचे? 2, और इसके कितने बचे? 1। गिनना जरा, 5 तो कार्बन है, 2 2 4 2 6 1 7 1 8, और 8 क्या है? ये। तो ये क्या हो गया? ये हो गया साइक्लो पेंटीन। ये क्या हो गया? साइक्लो पेंटीन। और एक लास्ट देख लो, n की वैल्यू जब 6 है तो ये क्या हो गया? हेक्सीन। और हेक्सीन का स्ट्रक्चर क्या होगा? C6H12। 1 2 3 4 5 6, यहाँ डबल बॉन्ड,
देखा, यहां से कितने हाइड्रोजन, 2, हेक्सीन है तो कौन सा आना चाहिए, 6, तो ऐसा आता, ऐसा बन गया। अब मैंने कहा डबल बॉन्ड कहाँ दिखाना है, ये तो यहाँ दिखा दिया। अब बाकी की जितनी जगह है वहां क्या, हाइड्रोजन, तो इसने 3 बनाए, 1 बचा, इसके 2 बचे, इसके 2 बचे, इसके 2 बचे, इसके 2 बचे, इसका 1 बचा। ये क्या है, तो ये है C6 और हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन तो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, C6H10 और ये क्या है, साइक्लोहेक्सीन। ये क्या है, साइक्लोहेक्सीन। समझ आया, नोट करो, ऐसे बनते हैं। अब बच्चों लास्ट देख लो, लास्ट होता है आपका एल्काइन से, एल्काइन जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। इससे जब मैं साइक्लो एल्काइन बनाऊंगा ना तो इनका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n-4 और ये किसी की तरह नहीं दिखते, जैसे साइक्लो एल्कीन एल्कीन की तरह होता है, साइक्लो एल्कीन एल्काइन की तरह होता है, लेकिन जो साइक्लो एल्काइन है ना वो किसी की तरह नहीं होता, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो मैंने कहा चलो n की वैल्यू 3 दे देते हैं, तो n की वैल्यू जब मैं 3 लूंगा, जब मैं n की वैल्यू 3 लूंगा तो मैं कहता हूँ ये होगा C3H4, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर 1 2 3, एल्काइन है तो ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ 1 बचा, यहाँ देखो इस कार्बन को देखो 3 और 1 4, इस पर कुछ नहीं बचा, इसको देखो इसके 3 बचे, ठीक है। अब यहाँ से कितने हाइड्रोजन जाने चाहिए, 2, एक यहाँ से क्या, एक यहाँ से, 3 कार्बन है तो बच्चों वापस सुनो ना, 3 कार्बन के लिए ट्राइंगल, 4 कार्बन के लिए स्क्वायर, 5 कार्बन के लिए पेंटागन और 6 कार्बन के लिए हेक्सागन बताया था। तो 3 कार्बन है तो ट्राइंगल। अब मैंने कहा एक जगह ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो ये तो यहाँ दिखा दिया, भाई मेरी मर्जी कहीं दिखा दो। अब गिनो बाकी जगह क्या आना चाहिए, हाइड्रोजन। तो ये एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, इसने 3 और 1 4 बना रखे, इसने 3 और 1 4 बना रखे हैं, इसने 2 ही बनाए, तो इसके 2, तो फॉर्मूला हो गया C3H2। अच्छा मैच करो क्या इससे मैच हो रहा है। तो मैंने कहा जब n की वैल्यू 3 है, रख के देखते हैं इसमें, तो C3H 3 2 6 -4, तो C3H2 आ रहा है ना, यानी फॉर्मूला सही है। तो ये क्या हो गया, साइक्लोप्रोपाइन, ये क्या हो गया, साइक्लोप्रोपाइन। अच्छा आगे चलो, जब n की वैल्यू 4 है तो C4H6, ठीक है, C4H6, 1 2 3 4, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ 1, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 2, यहाँ 3, ठीक है। अब मैंने कहा कितने हाइड्रोजन जाने चाहिए बच्चों, 2, 4 कार्बन के लिए क्या होता है, स्क्वायर, तो बना दो स्क्वायर। अब एक जगह ट्रिपल बॉन्ड यहां दिखा दिया। अब एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, इसने 3 और 1 4 बनाया, इसने 3 और 1 4 बनाया, 2 बचे। देखा इसका फॉर्मूला देखो, तो C4H4 मैच करो, इससे मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, साइक्लोब्यूटाइन। कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, साइक्लोब्यूटाइन। बनाओ इसे। अब देखना n की वैल्यू 3 हो गई, 4 हो गई। अच्छा अब मैं कहता हूं अगर n की वैल्यू 5 है तो C5 5 2 10 -2 C5H8 यही होता। और ये क्या है, तो ये है आपका पेंटाइन। ये क्या है आपके पास, पेंटाइन। 1 2 3 4 5, ठीक है। कितने हाइड्रोजन आने चाहिए, 2, और 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए क्या, पेंटागन बना दो भाई। और एक जगह क्या, ट्रिपल बॉन्ड, तो चलो यहां दिखा दिया। अब एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, इसने 3 यहाँ 4 यहाँ सब बना रखे हैं। इसको देखो 2 बनाए हुए हैं, 2 बचे हैं, इसने 2 बनाए हुए हैं, 2 बचे हैं, इसने 2 बनाए हुए हैं, 2 बचे हैं, इसने 3 और 1 4 बना रखे हैं, तो ये कंप्लीट है। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, तो 5 तो कार्बन है, अच्छा 2 2 4 2 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इससे मैच हो रहा है, देखो 5 रखूंगा तो 5 और 5 दूनी 10, 10 में से 4 गए 6, यानी मैच हो रहा है। ये क्या है, ये है साइक्लोपेंटाइन। ये क्या है, साइक्लोपेंटाइन। बच्चों को ना साइक्लिक कंपाउंड में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैंने सारे बनवा दिए। n=6, अच्छा n=6 से यहाँ रखो, 6 12 और ये हो गया तो C6H10। और ये क्या है, तो ये है आपका हेक्साइन। ये क्या है, हेक्साइन। स्ट्रक्चर देखो 1 2 3 4 5 6, ट्रिपल बॉन्ड, 1 बचा, कुछ नहीं बचा, 2 2 2 3, H H H H H H H H
H के। अब कितने जाने बच्चों, तो वापस से 2 जाने हैं। 6 कार्बन है, 6 के लिए क्या होता है, 6 के लिए क्या होता है, ये होता है हेक्सेन। तो ठीक है, अब कितने कितने कौन से बॉन्ड, 3, तो यहाँ 3, सही है। अब बाकी जगह क्या भर दो, हाइड्रोजन। तो एक कार्बन 4 बना सकता है, 3 और 1 4, इसके तो कंप्लीट है। इसको देखो, इसको, इस वाले को देखो, इस वाले को, तो इसको देखोगे तो 2 बनाए हुए हैं, 2 बचे हुए हैं, 2 बनाए हुए, 2 बचे हुए हैं, इसके भी 2 बचे हैं, इसके भी 2 बचे हैं। लेकिन इसको देखो तो 3 यहाँ है, 1 यहाँ है, इसके कंप्लीट है। इसका स्ट्रक्चर देखो तो C तो 6 है, H गिनो, 2 2 4 2 6 2 8। देखो अगर मैं 6 रखता तो 6 2 12 माइनस 2 8 आ रहा है, और इसका क्या होता, साइक्लो हेक्साइन। इसका नाम क्या होता है, साइक्लो हेक्साइन। तो बच्चों ये जो साइक्लिक की वीडियो है कैसी लगी आपको, मैंने 10 मिनट कहा था, 20 मिनट हो गया, लेकिन आप देखो ना मैंने सारे स्ट्रक्चर्स बनवा दिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और एक ही तरीका है, 3 कार्बन होगा तो ऐसा, 4 होगा तो ऐसा, 5 होगा तो ऐसा, 6 होगा तो ऐसा, डबल बॉन्ड होगा तो 2 लाइन, सिंगल होगा तो 1 लाइन, ट्रिपल होगा तो 3 लाइन भर दो, बाकी जगह हाइड्रोजन से भरो। हमेशा 2 माइनस होगा, हमेशा 2 हाइड्रोजन माइनस होगा। जब भी मैं किसी कंपाउंड से साइक्लो पे जाऊंगा हमेशा 2 हाइड्रोजन माइनस होगा, ठीक है। इस वीडियो को अच्छे से देखो और जरूर शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और बताना कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। ऑल द वेरी बेस्ट।